brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये बीजेपी सरकार ने मतलब वादा किया था कि 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, पर वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर हम इस सीट पे या हम 12 के 12 वार्डों में अगर हम जीत के आते हैं तो ये सीधा साधा भाजपा के मुंह पे एक तमाचा होगा। जो घरेलू औरतें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती है, घर में एक मेंबर कमाने वाला, चार बंदों का खर्चा है, एक बंदे की कमाई में क्या हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में एक अनोखा प्रचार चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब विधानसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के बाद 2500 रुपए जो है सभी महिलाओं को देने का वादा किया था। अब उस चुनाव के बाद राजधानी में पहली चुनाव है कॉरपोरेशन की और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वही वादे गिना रही है, दिखा रही है और लोगों के बीच में जा रही है। आप देखिए हमारे साथ ये महिलाएं हैं और इनके हाथों में जो है, देखिए इनके हाथों में एक चेक है, आपको आप देख सकते हैं, ये फेल्ड चेक लिखा हुआ है और दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया, इसमें अमाउंट भी लिखा है 2500 रुपए। और देखिए ये सभी महिलाओं के हाथों में है और ये हम मौजूद हैं इस समय ग्रेटर कैलाश के वार्ड में। और आपको ये जो चेक है कांग्रेस के लोगों ने दिया है, क्या कह के दिया है, किस लिए आप लोग ये चेक लेके हाथ में घूम रहे हैं? से ये कांग्रेस वालों ने इसलिए चेक दिया है, ये बीजेपी सरकार ने मतलब वादा किया था कि 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, पर वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस बार हम ये चेक दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कितना करप्शन है और कितना झूठा वादा करते हैं बीजेपी वाले। तो मैं चाहती हूँ कि हम ग्रेटर कैलाश से जो हमारी शिखा कपूर जी खड़ी हुई हैं उनको सपोर्ट करें और हम बदलाव लाएं और कांग्रेस को लाएं। अच्छा, वो कांग्रेस को आप लाना चाहती हैं क्योंकि 2500 जो रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो नहीं दिए। बिल्कुल देखो और भी महिला है। मैम, आप ये जो हाथ में ली है, क्या वजह क्या है, किस लिए लिया है आप बताइए। ये घरेलू महिलाएं हैं, ये बोलने में उतना वो थोड़ी सी शर्म आ रही है इन्हें, लेकिन चेक इनके हाथों में है और आप लोग कांग्रेस पार्टी से आप लोगों ने इन्हें चेक दिया है, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए हमने इसलिए इनको चेक दिया है क्योंकि पीछे जब जो है विधानसभा चुनाव थे 2025 में, तो उस समय भाजपा सरकार की पार्टी ने ये वायदा किया था सबसे कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे और 2500 रुपए हर महिला के खाते में पैसा आएगा। लेकिन आज 1 वर्ष होने को जा रहा है, ना तो अभी तक कोई पैसा किसी हमारी महिला के अकाउंट में आया है, ना ही 500 रुपए का फ्री सिलेंडर हुआ है। या हम जो है होली और दिवाली पे उन्होंने कहा था कि फ्री सिलेंडर देंगे, 500 रुपए में बाकी सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। शुरू से 2014 से जब से मोदी जी सरकार में बैठे हैं ये प्रधानमंत्री बन के, तब से और आज तक 2025 तक लगातार भाजपा अपने झूठ के अलावा और किसी काम के लिए उनकी गिनती हो नहीं पा रही है। भाई साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देशराज चौधरी है। देशराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक राजनेता हैं, आपकी भी सरकारों ने कई वादे किए होंगे जिन्हें पूरा नहीं कर रही है, तो इसमें नया क्या है और इसका असर वार्ड के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये वार्ड का चुनाव है, लेकिन हम इस वार्ड के चुनाव से एक मैसेज दे सकते हैं कि अब ये जो है जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतना धिक चुकी है कि झूठ एक बार परोसा जाए तो उसे आदमी हजम कर सकता है, लेकिन बार बार हर साल हर चुनाव में अगर झूठे वादे ही मिलते रहेंगे और यहाँ लोगों को या आम जनता को कोई सहूलियत या कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो लोग कब तक जो है उसे बर्दाश्त करेंगे। मेरा मानना है कि नगर निगम चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना उनके खाते में कोई 2500 रुपए आने वाले, लेकिन अगर हम इस सीट पे या हम 12 के 12 वार्डों में अगर हम जीत के आते हैं तो ये सीधा साधा भाजपा के मुंह पे एक तमाचा होगा और उनको ये हम दिखा पाएंगे, आम जनता ये दिखा पाएगी कि देखिए झूठे वादों का अब जो है मामला ज्यादा लंबा चलेगा।
देखिए, झूठे वादों का मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जिस मुद्दे को सवाल भी उठाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो आई, लेकिन महिलाओं को जो पैसे देने का वादा किया था 2500 रुपए, वो नहीं दिए। और इस एमसीडी के उपचुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इसी को एक मौका बना के चल रहे हैं, एक मुद्दा बना के चल रहे हैं। जाहिर है विपक्षी है, वो अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए एक भी दांव नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ बोल रही थी, ये चेक क्या भरोसा नहीं है कि बीजेपी देगी आपको? सर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर बारी वादा करते हैं कि 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे और सिलेंडर सस्ता होगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऊपर दिन पे दिन महंगाई और बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर एक चीज पे महंगाई बढ़ती जा रही है। इतनी भ्रष्टाचार हो गया, हर जगह देखो दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, सड़कें सही नहीं बनी है, रोज गलियां खुद रही हैं, कोई भी काम सही से हो रहा है। ये 2500 तो सिर्फ एक झांसा था। क्या दिया किसी को कुछ? किसी भी लेडीज से पूछ लो, किसी के अकाउंट में आया पैसा? किसी के भी नहीं आया तो किसी के अकाउंट में नहीं। लेकिन आप एक कॉमन जनता है, जो वादे बीजेपी ने किए थे चुनाव के दौरान, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और वो बोल रहे हैं कि वो देंगे। लेकिन आपको एज ए जनता क्या लगता है, ये झांसा था या बीजेपी का? बिल्कुल झांसा था। ये झांसा नहीं समझेंगे तो और क्या ही समझेंगे? आप बताइए ना, जो घरेलू औरतें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती है, घर में एक मेंबर कमाने वाला, चार बंदों का खर्चा है, एक बंदे की कमाई में क्या हो जाएगा? ना कोई राशन कार्ड तक बंद कर दिए, राशन कार्ड तक कैंसिल कर दिए, ना कोई नौकरी की सुविधा, ना किसी चीज की, और नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, ऑनलाइन सारी चीजें होती जा रही हैं। क्या करेगी जनता? देखिए, ये महिलाएं हैं और दिल्ली की जो सीएम है वो भी महिला है, तो क्या महिला होने के नाते वो आप लोगों के दर्द को नहीं समझती? और मुझे लगता है आपका तो शायद सीनियर सिटीजन वाला भी पेंशन रुका हुआ होगा। सारा कुछ नहीं मिलता। हाँ। कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये चेक दिखा के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अभी इधर आ जाइए। ये जो चेक आप लोग लेके घूम रही है, आपको जो कांग्रेस पार्टी ने जो चेक दिया, ये फेल्ड चेक है जो बीजेपी ने वादा किया था। तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार आना चाहिए, उनके ऊपर सबसे बड़ा ये दिक्कत हटाना चाहिए, ताकि ये आके कुछ करके दिखाएंगी, ताकि वो आगे से कोई झूठा वादा ना करके बोल सके, ना जा सके। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में वादे किए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। जो महिलाओं को एक भरोसा था कि नई सरकार बनेगी तो उनके खाते में भी 2500 रुपए आएंगे, ये आया नहीं। और चुनावी मौका आ गया और कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को एक मुद्दा बना के और लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, निगम के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, असर तो हर चीज का होता है। इनको नोटबंदी करनी होती है तो रात को 8 बजे आ जाते हैं। अगर इनको ये 2500 का झांसा दिया तो इनको रात को आके क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री या रेखा गुप्ता? ये कोई भी इनका वादा नहीं है पूरा करा आज तक। इन्होंने जो भी रात को या दिन में इन्होंने क्या कहते हैं, सुबह क्या कहते हैं, झुग्गी कहते हैं नहीं टूटेगी, फिर तोड़ देते हैं। और देखिए, इन्होंने बोला था कि हम कूड़ा के पहाड़ हटा देंगे, ना कूड़े के पहाड़ हटे। इन्होंने प्रदूषण का बोला था, ना प्रदूषण हट रहा। इन्होंने जमुना का बोला था, ना जमुना हट रही। इन्होंने बोला था कि 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, वो भी नहीं करा। और अब जो 2500 का था, ये मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चुनाव में वादे करते हैं। तो जनता जागरूक हो चुकी है कि आज जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, उसमें झांसे में नहीं आना, बल्कि इनसे जो महिलाएं हैं वो 2500 रुपए का बदला ले रही हैं कि आपने हमें वादा किया है, आपने हमें बेवकूफ बनाया। क्या आप इतना प्रचार करते हो? क्या ये किसी छोटे लेवल के लोगों ने बोला कि 2500 रुपए देंगे? ये बड़े लेवल से बात हुई है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला और सबको बताया, लेकिन आज 2500 रुपया नहीं दिया। और महिलाएं इसीलिए आज दुखी हैं। और इस बार से जो शिखा कपूर जी खड़ी है, इन्होंने निर्णय करा कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, ताकि इनको ये मैसेज जाए कि अगर आप झूठे वादे करोगे तो जनता जागरूक है, जनता भूली नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि जनता भूल जाती है, जनता भूली नहीं है। जनता आपको याद दिलाएगी और आपको ऐसे झूठे वादे करने से रोकेगी, ताकि देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बने कि कोई भी व्यक्ति ऐसी लालच देने से पहले 100 बार सोचेगा कि हमें इसका खुमाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, इनके लिए कितनी शर्म की बात होगी। यहाँ से कांग्रेस की सीट आएगी तो केंद्र में सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार इनकी, विधानसभा में सरकार इनकी। और जब यहाँ से कांग्रेस की सीटें जीतेंगी तो इनको ये नुकसान भुगतना पड़ेगा और इनके लिए बहुत बेइज्जती वाला काम होगा। देखिए, विपक्ष का काम भी यही होता है कि सरकार जो चीजें नहीं करे
तो विपक्ष जो है उस चीजों को याद दिलाए जनता के बीच में जाकर के। आप भी आइए भाई साहब। तो क्या लगता है कि अगर जो एक पल के लिए मान लें कि आपकी कैंडिडेट अगर जीत के आ जाती है, तो क्या इस जो मुद्दे हैं ये 2,500 रुपए का, ये सब लेके आप लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार से? कभी लड़ेंगे जी, इसमें क्या दिक्कत है? लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा हमें। क्यों? इन्होंने जो वादा करे अभी तक कोई इनका वादा पूरा नहीं हुआ। इनके होली और दिवाली पे हम 1 सिलेंडर फ्री देंगे लेडीजों के लिए। आज तक इन्होंने सिलेंडर कोई नहीं दिया अभी तक। आज 10 महीना 1 साल हो गए चुनाव को, और जब खत्तों में कीड़े भी आ रहे हैं, ना कोई कूड़ा उठ रहा अभी तक। खरंजा नाली सब बेकार है, उनको कोई वादा पूरा नहीं है। बीजेपी बहुत शर्मास की बात है जो ये सरकार जो चल रही है, ये ठीक नहीं है। मैं तो ये अगर कांग्रेस से राज में होता तो कुछ और बात होती। कांग्रेस अच्छा करा, पर काफी दिन 70 साल राज करा, अच्छा काम करा इन्होंने। चलिए देखिए सर, अब आप ये बताइए, ये जो अनोखा प्रचार आप लोगों ने शुरू किया है, अब इसका असर क्या होगा वो तो चुनाव के नतीजे में पता लगेगा। लेकिन क्या इस तरह से कुछ और भी तैयारी है सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए? आज हमारा प्रचार हमने जो है ये चेक के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिलाएं खुद, ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये सिर्फ खाली पार्टी कार्यकर्ता नहीं, एक आम महिलाएं हैं। क्योंकि इन्होंने ये इनको भोगा है इन्होंने कि भाई हमें जो है वायदा किया गया, घोषणा पत्र में वायदा था, कोई मुंह जबानी वायदा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब जो है इस बात से त्रस्त है कि आज 2500 रुपए लगभग 9-10 महीने में कम से कम जो है 2.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन वो आज तक 1 पैसा इनको आया नहीं है। होली दिवाली फ्री सिलेंडर जो उन्होंने कहा था, पीछे दिवाली भी चली गई, होली भी चली गई, किसी भी महिला को या किसी भी आम व्यक्ति को कोई फ्री सिलेंडर नहीं मिला है। अब रही बात आगे, तो कल हम नया फिर एक और जुमला लेके आएंगे, लेकिन हमारे जुमले जो है ऐसे जुमले नहीं है कि इन्होंने तो जुमला दे दिया और पब्लिक को कहा कि भाई ठीक है हम इसको जो है ना हमारा वायदा है, और बाद में कह दिया ये तो एक जुमला था। क्योंकि आपको पता है पीछे जब जो है 15 लाख की बात थी, तब भी जो है अमित शाह जी ने कहा कि वो तो एक जुमला था। तो इनके लिए तो आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जुमलों की सरकार है। इसको तो हम हर पार्टी, हर व्यक्ति ये कहता है तो जुमलों की सरकार है। तो कोई भी अब आम आदमी जो है इनकी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। और अभी अब 2027 का फिर चुनाव है, उसके बाद तो पूरी तरह इनको साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना लंबे झूठे वायदे नहीं चलते। बिल्कुल झूठे वायदे नहीं चलते। और ये जो फेल चेक है, ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की सभी महिलाओं के मुबारक हो, दिल्ली की सभी महिलाओं को भी मिलेंगे 2,500 रुपए, और ये 2,500 रुपए इसमें दिए गए। जाहिर है चुनावी मैदान है कॉरपोरेशन का, लेकिन अगर जो किसी ने वादे किए थे और वो पूरा नहीं किया, तो ये मुद्दा विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और ग्रेटर कैलाश विधानसभा वार्ड में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के वक्त जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने की थी 2,500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, आज कांग्रेस के लोग वही चेक को लेकर महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, जब पैसा नहीं मिला तो वोट कैसे दे? कितना असर पड़ेगा एमसीडी के इस चुनाव में, ये मुद्दा, इसका पता 30 तारीख को जब मतदान होंगे उसके बाद ही लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।